अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से और बहुत अच्छे होंगे। मोहतरम नाजरीन, मैंने एक वीडियो बनाई थी पासपोर्ट कैसे बनेगा। उस वीडियो पर बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किए। किसी ने मुझे बुरा कहा, किसी ने मुझे अच्छा कहा, किसी ने मेरा नंबर लेकर मुझसे बात की और मुझे शाबाशी दी, और किसी ने कहा कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी ने कहा कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बहुत सी निगेटिव और पॉजिटिव कमेंट्स मेरे पास आई और बहुत से लोगों ने पूरी इंडिया के अंदर से मुझे कॉल कर करके पूछा कि हज़रत ये बताइए कि आपने जो पासपोर्ट के ऊपर वीडियो बनाई है क्या ऐसा हो सकता है, क्या मदरसा बोर्ड की असनाद से पासपोर्ट बन सकता है। आज मैं इन्हीं बातों के ऊपर और अपने व्यूअर के सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, मैं आपको यहां पर एक बात क्लियर कट बताता चलूं कि ये वीडियो 10-12 मिनट लंबी भी हो सकती है, लिहाजा आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि व्यूअर्स के सवालों के जवाब और पासपोर्ट का पूरा प्रोसेस किस तरह बनता है, कैसे री इशू होता है, तो मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके सामने बताने वाला हूं। क्योंकि एक भाई ने कमेंट मुझसे कहा था कि हज़रत अगर आप एक वीडियो और बनाएं और सारी चीज़ों को आप दोबारा एक्सप्लेन करके बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे उस व्यूअर की बात अच्छी लगी, इसीलिए मैं वीडियो ये बना रहा हूं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में आप आखिर तक। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं और पासपोर्ट बनाने का इरादा कर रहे हैं, या आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, आप उसको री इशू कराना चाहते हैं, या आपका पासपोर्ट ECR है उसको ECNR कराना चाहते हैं, तो उसी प्रोसेस के ऊपर आज मैं इस वीडियो में आपके सामने चंद बातें पेश कर रहा हूं। सबसे पहली चीज़, अगर आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो आप नोट करिए आपको किन किन IDs की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़, आपके लिए आधार कार्ड होना बेहद ज़रूरी है, और उसमें आपके नाम की स्पेलिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके वालिद के नाम की स्पेलिंग, आपका पूरा एड्रेस, जिस एड्रेस पर आप रहते हैं, साफ साफ लफ्ज़ों में और सही स्पेलिंग के साथ होना ज़रूरी है, एक बात। दूसरी चीज़, आपके पास एक अदर ID होना, या वोटर ID हो, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, या आपका पैन कार्ड हो, ये ID होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, आपके वालिद का आधार कार्ड सही नाम के साथ, सही डेट ऑफ बर्थ के साथ होना ज़रूरी है। आपकी वालदा का आधार कार्ड सही नाम और सही डेट ऑफ बर्थ के साथ होना ज़रूरी है। ये आइडियाँ आपके पास होना ज़रूरी हैं। और उसके बाद में चंद आइडिया हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आपका निवास, यानी आप जिस जगह रह रहे हैं वहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना उसके बेहद ज़रूरी है। हालांकि आप जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे और अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपको सिर्फ आधार कार्ड और आपका वालिद और वालदा का ID मांगी जाएगी, लेकिन जब आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा और आप अपॉइंटमेंट लेकर आगे पहुंचेंगे और आपकी फ़ाइल पासपोर्ट के रीजनल ऑफिस में पहुंचेगी, वहां से आपको वेरीफाई करने के बाद में जब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको नज़दीकी थाने से या नज़दीकी चौकी से जब आपके पास फ़ोन पहुंचेगा, तब आपके लिए आपका निवास होना और आपका डेट ऑफ बर्थ होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए निवास प्रमाण पत्र और क्या कहते हैं जन्म प्रमाण पत्र का होना बेहद ज़रूरी है। तो ये ID आपके पास होनी चाहिए। तो ये तो है नया पासपोर्ट बनाने का प्रोसेस। हाँ, और इसके साथ साथ ही अगर आप ECR बनाना चाहते हैं तो ये आइडिया आपके लिए काफ़ी है, लेकिन अगर ECNR बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए हाई स्कूल की सनद लगाना ज़रूरी है, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के मुताबिक हो और आपको हाई स्कूल की पास की हो या फेल की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको हाई स्कूल की मार्कशीट लगानी है। चाहे आपने किसी भी बोर्ड से किया हो, किसी भी बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया हो, या UP बोर्ड से किया हो, या CBSE बोर्ड से किया हो, या कि मदरसा बोर्ड से किया हो। अब मैं अपनी असल बात की तरफ अब आ रहा हूँ। लोगों ने मदरसा बोर्ड की असनाद के ऊपर ही मुझे सबसे ज़्यादा सवाल किए कि हज़रत मैंने मदरसा बोर्ड से किया है, और पासपोर्ट वाले मना कर रहे हैं कि मदरसा बोर्ड की असनाद से पासपोर्ट नहीं बनता। और दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो मेरे ऊपर बीती थी, मैंने तमाम की तमाम वो कहानी आपके सामने बयान की है कि मुझे पासपोर्ट के लिए किस कदर परेशानियां उठानी पड़ी और ECR से ECNR किस तरह बनाना पड़ा, और मदरसा बोर्ड की
असनाद से ही मेरा ECNR कैसे बना, वो सारी की सारी बातें मैंने अपनी पिछली वीडियो में बयान की हैं। आप जहाँ चाहें तो उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर मदरसा के जो तलबा हैं जिन्होंने मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल, फाजिल कर रखा है, उनके लिए यहाँ पर बेहद ये ज़रूरी है कि उनको कम से कम उर्दू पढ़ना लिखना ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस में अगर आप जाएंगे तो हो सकता है आपसे इंग्लिश पढ़वा ली जाए, हो सकता है आपसे हिंदी पढ़वा ली जाए, और हो सकता है आपसे उर्दू पढ़वा ली जाए। जब मैं पासपोर्ट ऑफिस पहुँचा तो मुझसे कहने लगे आपने मदरसा बोर्ड से किया? मैं कहा जी। तो उन्होंने उसको मार्कशीट को पलट दिया। उसके मार्कशीट के जो डिटेल उसके बैक साइड में होती है, पीछे की तरफ होती है, उसमें इंग्लिश, उर्दू और हिंदी तीनों उसमें होता है। उन्होंने कहा पढ़ के सुनाओ। मैंने कहा सर किस में पढ़ के सुनाऊँ, इंग्लिश में, उर्दू में या हिंदी में? मैंने कहा सर मैं किस में पढ़ कर सुनाऊँ, उर्दू वाला, हिंदी वाला या इंग्लिश वाला? तो बोलो ठीक है हो गया जाओ। यानी उनका ये मकसद नहीं कि आपसे पढ़वाना ज़रूरी है, लेकिन उनको ये देखना ज़रूरी कि हाँ बंदा पढ़ना लिखना इतना जानता है कि नहीं, कि कम से कम ये तो ना लगे बिल्कुल अनपढ़ है। अगर बिल्कुल अनपढ़ होगा, पढ़ना लिखना ना जानता होगा, तो आपका ECNR पासपोर्ट नहीं बन सकता, आपको ECR ही में काम चलाना पड़ेगा। हाँ, अब आप अपॉइंटमेंट लें किसी भी CSC से, आप ध्यान से सुनना मेरी बातें। आप किसी भी CSC से अपॉइंटमेंट लें, वहाँ पे आपको आधार कार्ड, वालिद का आधार कार्ड, अपनी असनाद और अपनी एक अदर ID लेकर जाना होगा और उसकी कॉपी देनी होगी, एक फ़ोटो देना होगा। उसके बाद में आपको 1500 रुपये की फ़ीस आपकी पासपोर्ट के लिए लगती है। अभी तक तो 1500 की लग रही है, बाकी आगे बढ़ सकती है। 1500 रुपये की फ़ीस आपकी ऑनलाइन कटेगी, जो आपको हाथों हाथ CSC वाले के यहाँ पर, यानी जो जनसेवा केंद्र वाले होते हैं वहाँ पर देनी होगी। अब चाहे तो अपॉइंटमेंट आप अपने किसी छोटे ऑफिस, जो अपने ज़िले के छोटा ऑफिस होता है जैसे मुरादाबाद, बरेली या ऐसे, या कोई जो बड़ा ऑफिस है रीजनल ऑफिस जैसे बरेली हुआ या गाज़ियाबाद हुआ, उसमें ही जाकर आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लें, ये भी हो सकता है। आप अपॉइंटमेंट के लिए अपने ओरिजिनल दस्तावेज़, अपने डुप्लीकेट दस्तावेज़, यानी ओरिजिनल दस्तावेज़ की फ़ोटो कापी और कॉपी के साथ ओरिजिनल दस्तावेज़ होना ज़रूरी है। हर एक दस्तावेज़ आपके सामने और आपके साथ में होना ज़रूरी है। अगर एक में भी कमी आएगी तो वो रिजेक्ट कर देगा, पेंडिंग में डाल देगा आपकी फ़ाइल। तो आपके सामने ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों जो है IDs होनी चाहिए। तीसरी चीज़, अगर आपका पासपोर्ट, आपने पासपोर्ट के लिए CSC में जाकर अपॉइंटमेंट के लिए फॉर्म भरा और तो CSC वाले से ही कहें कि भाई मेरी मदरसा बोर्ड के असनाद है, आप इसको लगा दो। पहले तो वो मना करेगा नहीं ये नहीं ले सकती, हाई स्कूल की होती तो लग जाती, ये नहीं लगने की। तो उससे कहेगा आप लगा दो, लगे या ना लगे वो ठीक है, लेकिन आप लगा दो। उससे आप ज़बरदस्ती कराकर अपने मुंशी या मौलवी, जिसमें, हाँ यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, मुंशी या मौलवी की लगानी है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। हाँ, डेट ऑफ बर्थ हो और आधार कार्ड के मुताबिक डेट ऑफ बर्थ हो, तो वही आपको मार्कशीट लगानी है, तो वो लगा देगा। उसके बाद में आप अपॉइंटमेंट में जाएंगे तो अपने जितनी भी आपकी IDs हैं, मुंशी की, मौलवी की, आलिम की, कामिल की या फाजिल की, उन IDs का आपको वेरीफाई प्रिंट निकालना है एक एक। और एक बात यहाँ ध्यान रखिए कि अगर आपने 2 साल पहले अगर कोई भी मुंशी या मौलवी या आलिम किया था तो 2 साल पहले की आपको वेरीफाई प्रिंट मदरसा बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। जो करंट के 2 साल हैं, जैसे कि 2019 या 2020, क्योंकि किसके तो अभी एग्ज़ाम हुए नहीं हैं, तो उनका आपको प्रिंट निकल सकता है। तो लिहाजा जो आपकी करंट की मार्कशीट हो उसका आप वेरीफाई प्रिंट मदरसा बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट से निकाल सकते हैं। और ऑफिशियली वेबसाइट क्या है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हाँ, यहाँ पर ये बात ध्यान रखें, मेरे जो भाई वीडियो देख रहे हैं वो पूरी इंडिया के लोग हैं, तो वो मैं जो मदरसा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट दूंगा, मैं वो UP मदरसा बोर्ड की वेबसाइट दूंगा। आप अपने स्टेट के मुताबिक, आप अपने सूबे के मुताबिक अपनी वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई प्रिंट निकाल सकते हैं। वेरीफाई प्रिंट निकालने के बाद में आपको CSC में ले जाना है। CSC से अपॉइंटमेंट कंप्लीट करने के बाद में वही वेरीफाई प्रिंट आपको पासपोर्ट के रीजनल ऑफिस में ले जाने हैं। और हर एक ID आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए और स्पेलिंग के मुताबिक भी सही होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपकी सही होनी चाहिए, तभी आपकी फ़ाइल आगे बढ़ेगी। और इन सब होने के बावजूद भी अगर आपकी फ़ाइल आगे नहीं बढ़ती है तो आपकी फ़ाइल को पासपोर्ट वाले पेंडिंग में डाल देंगे। पेंडिंग में डालने के बाद में कब तक आपका नंबर आए ये नहीं पता चलता।
तो बेहतर ये है कि आप अपनी मार्कशीट का वेरीफाई प्रिंट ज़रूर निकाल लें, और वेरीफाई प्रिंट भी उन्हीं आपकी मार्कशीट का निकलेगा जो लास्ट 2 साल की, यानी जो लास्ट 2 ईयर हैं उन्हीं की मार्कशीट निकल सकती है। मान लीजिए आपने 2017 में किया मौलवी, आपने 2018 का गैप किया, 2019 में आपने आलिम किया, 2020 में आपने कामिल फर्स्ट ईयर किया, तो आप आलिम और कामिल का वेरीफाई प्रिंट निकाल सकते हैं, मुंशी का नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि वो 2 साल पहले की बात है। तो 2 साल पहले तक की मार्कशीट जो 2 साल से पहले की वो नहीं निकलने की, 2 साल के बाद की जो आपकी मार्कशीट होंगी वो जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस वेबसाइट पर जाकर उसका सिर्फ साल चेंज कर देना, आपका वेरीफाई प्रिंट निकल जाएगा आपका रोल नंबर डालते ही। अब कुछ लोग भाई सवाल करते हैं कि हम वेरीफाई प्रिंट कैसे निकाल दें, तो आप ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर उसका वेरीफाई प्रिंट निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़, आप RTI के ज़रिए भी अपनी मार्कशीट का वेरीफाई प्रिंट ले सकते हैं मदरसा बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट पर ही, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम की बात मैं आपको एक और बता दूँ कि अगर आपको CSC वाला या आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का कोई भी कर्मचारी या कोई भी काम करने वाला ये कहे कि मदरसा बोर्ड की मार्कशीट से आपका पासपोर्ट ECNR नहीं बनने का, तो आप उससे एक बात कहें कि आप लिखित तौर पर दे दो, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। आप अगर लिख कर दे देते हैं तो मैं आपके खिलाफ RTI डाल सकता हूं, मदरसा बोर्ड के खिलाफ RTI डाल सकता हूं। आप लिख कर दे दो कि मदरसा बोर्ड के असनाद मान्य नहीं है, आप लिख कर दे दो, मैं RTI के मुताबिक आपसे फिर मिलूंगा। तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपको लिख कर दे, कितना ही बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, आपको लिख कर नहीं दे सकता, क्योंकि मदरसा बोर्ड एक मान्य बोर्ड है और सुप्रीम कोर्ट से 1998 में मान्यता उसको मिल चुकी है, और मदरसा बोर्ड बड़े ऊंचे पैमाने पर काम कर रहा है। हाँ, यहाँ पर एक मदरसा बोर्ड के तालिब इल्मों से एक बात अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि भाई, जैसे मदरसा बोर्ड को बदनाम कर रखा है उस तरह बदनाम करने की कोशिश ना करें। यानी मदरसा बोर्ड की पढ़ाई करने के बाद में ही आपको एग्ज़ाम देने चाहिए, नकल से आपको बचना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात करूं, मैंने मदरसा बोर्ड के सारे जो है मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल, फाजिल फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड और फाजिल फर्स्ट सेकंड थर्ड सब कुछ कर दिया, लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह नकल नहीं की। पूरी कापी भरकर आया लेकिन नकल नहीं की। आप भी पूरी कापी भरकर आइए, भले ही उसमें आप कुछ भी लिखें लेकिन आप कापी भरें, भले आपको जितना आता है उतना लिखें, कापी भरें, लेकिन नकल से बचें, क्योंकि मदरसा बोर्ड वैसे ही बदनाम है। तो मैं अपनी बात पर आता हूं कि आपको मदरसा बोर्ड की मार्कशीट से आपका पासपोर्ट ECNR बन जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन CSC वाले से आपको ये कराना है कि आपको मदरसा बोर्ड की मुंशी या आलिम जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो उस मार्कशीट को लगवाना ज़रूरी है। फिर आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में जाकर उसी मार्कशीट को लगाना है और लास्ट मार्कशीट में लगवाना है, और उसी को आपको जो है आगे का प्रोसेस करना है। इंशाअल्लाह आपका पासपोर्ट बन जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसे लगी, वीडियो लाइक कर दें, शेयर करें, और हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं मानता हूं आपको और मेरे व्यूअर को कहीं ना कहीं इस वीडियो में कुछ ना कुछ उनके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे और उनकी शंकाएं, उनके शक दूर हो चुके होंगे। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपकी भी दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके पासपोर्टों को आसानी से बनवा दे, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।